हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप डीएलएड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि डीएलएड से रिलेटेड कोई भी नोट्स या कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इस चैनल पे डीएलएड का सभी नोट्स और उससे जुड़े सभी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम विद्यालय उन्नयन कार्य योजना के बारे में जानेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विद्यालय उन्नयन कार्य योजना क्या है। दोस्तों, यह एक ACP1 के दौरान आप लोग को जब दूसरे विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए, उस समय ये करना होता है। तो ये विद्यालय उन्नयन कार्य योजना क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। जैसे कि आप लोग उस स्कूल में पढ़ाने गए तो वहाँ पे आप लोग को कुछ कमी दिखी, जो कि आप लोग को लग रहा है कि इसको सुधारना चाहिए, जो कि उस विद्यालय के विकासात्मक पक्ष के रूप में होगा। तो अगर उस कार्य को आप लोग सुधारते हैं और उसका एक लिखित दस्तावेज बनाना होता है, एक लिखित रिपोर्ट तैयार करना होता है, जिसको विद्यालय कार्य योजना उन्नयन कार्य योजना रिपोर्ट कहते हैं, जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए आप लोग को भी एक लिखित प्रारूप तैयार करना होगा, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों, आप लोग ये देख रहे हो, ये मेरा है। जब मैं डीएलएड ACP फर्स्ट करने गया था तो उस समय कहा है, तो मैं लिखा हूँ मैं कृष्णमोहन गुप्ता, क्रमांक 98, साइंस डीएलएड के प्रथम वर्ष का प्रशिक्षु हूँ। मुझे विद्यालय आधारित कार्यक्रम के तहत विद्यालय उन्नयन कार्य योजना मिला है। मुझे प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय पताही द्वारा विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के तहत राजकीय मध्य विद्यालय पताही बालक में भेजा गया था। इसका अर्थ है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज का नाम मेंशन कर देना, और उसके बाद जिस विद्यालय में भेजा गया वहाँ उसको मेंशन कर देना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर आगे देखो दोस्तों, जैसे कि राजकीय मध्य विद्यालय पताही बालक मुजफ्फरपुर में किए गए कार्य उन्नयन कार्य की पुस्तिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, आप लोग को भी एक लिखित प्रारूप तैयार करना होगा, एक लिखित पुस्तिका तैयार करना होगा, जो कि आप लोग उस विद्यालय के लिए किए हो उसको तैयार करना होगा। तो उस प्रकार ये मेरा है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। इस पुस्तक में उन्नयन कार्य की पहचान तथा उसके निदान के बारे में लिखा गया है। यानी आप लोग उस विद्यालय में देखो क्या चीज़ कमी है, जो चीज़ कमी है उसकी पहचान करो और फिर उसका निदान करो कि इसमें हम निदान क्या कर, इसके विकास में इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार करना होता है। इसके अलावा विद्यालय के बच्चों में जागरूक और कर्तव्य निष्ठा का विकास उन्नयन कार्य योजना के द्वारा किया गया है। यानी आप लोग कुछ उस विद्यालय के लिए कर रहे हो तो बच्चों का भी लगेगा कि हाँ, ये हमारा कर्तव्य है, और उसके प्रति बच्चे भी सचेत होंगे और जागरूक होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग को भी लिखना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर लिखा हूँ, इसमें विद्यालय और विद्यालय समाज के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से बच्चों में सर्वांगीण विकास को मदद मिलने में आशा है। जैसे कि बच्चों, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि NCF 2005 जो कहता है, NCF 2005, ठीक है, तो बच्चा का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इट मीन्स बच्चा का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसे फॉर्मेट बनाए, कुछ ऐसे करें जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, तो इस प्रकार है। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग ये फ्लावर देख रहे हो, ये फ्लावर मैंने खुद बनाया है। इसलिए बनाया है ताकि इसका कोई ये खास मकसद नहीं था, बट एट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए इस फ्लावर को मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से यदि उन्नयन कार्य योजना लाभ अभ्यास विद्यालय सुचारू रूप से उठते रहे तथा परामर्शदाता हमारे द्वारा किए गए परिश्रम से प्रफुल्लित होते हैं तो अपनी परिश्रम को सार्थक समझेंगे। यानी आप लोग जो काम को कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ के जो भी परामर्शदाता हैं, ठीक है, जैसे कि टीचर्स हो गए, बच्चे हो गए, तो उससे वो लोग खुश हैं तो आप अपने कार्य को सार्थक समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो विद्यालय उन्नयन कार्य योजना। ठीक है, मुझे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय पताही बालक मुजफ्फरपुर में विद्यालय अनुभव प्राप्त करने के लिए अवसर मिला, जिसके लिए मैं प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय पताही का आभारी रहूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, मैं इस प्रयोगशाला विद्यालय की जितनी तारीफ करूं
तो कम है। दोस्तों आप लोग को कुछ पॉजिटिव बातें भी मेंशन करनी होती है जो कि अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ की व्यवस्था और विद्यालय भवन, शिक्षार्थी सभी सुव्यवस्थित हैं। विद्यालय परिसर का भूखंड बड़ा है जिसमें विद्यालय भवन का निर्माण समझदारी से किया गया है। इस संस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए यहाँ के प्रभारी सह विद्यालय सहकर्मी प्रशंसा के पात्र हैं। दोस्तों आप लोगों को कुछ पॉजिटिव बातें भी मेंशन करनी होगी, जैसे कि मैंने बताया, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप लोग फिर यहाँ पे देखो, विद्यालय की व्यवस्था सुव्यवस्थित होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह ही जाती है, ठीक है। जैसे कि कितना हम लोग सुव्यवस्थित करें, कुछ करें, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कमी रह ही जाती है, ठीक है। तो समय समय पर बदलाव और व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे मैं इस पुस्तिका में वर्णन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो कमी है उसको समय समय पर बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप लोग टाइम टेबल को भी लेकर बना सकते हो, जैसे कि टाइम टेबल में कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, सभी कुछ ऐसे भी कक्षा हैं जिसमें बच्चों को सभी विषयों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उसको लेकर भी आप लोग एक फॉर्मेट बना सकते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख रहे हो, समाज के लोगों में यह धारणा बनी होती है कि सरकारी विद्यालय सरकारी संपत्ति है, इसका देखभाल सरकार खुद करती है। लोग इसे अपना नहीं मानते, परंतु विद्यालय के उन्नयन के लिए समाज के लोगों का भी भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि विद्यालय समाज से मिलकर बना है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि सरकारी ज़मीन है तो इस पर केवल सरकारी संपत्ति है तो इसमें इसकी जिम्मेदारी समाज की सरकार की होनी चाहिए, लेकिन ये गलत है। जो सरकारी संपत्ति है उसमें पूरी समाज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी हम लोग देख रेख करें, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरी ओर विद्यालय संस्थान समाज में कुछ व्यक्तियों द्वारा गलत उपयोग किया जाता है। दूर दराज के विद्यालय में तो ऐसा भी देखा जाता है कि लोग विद्यालय की चापाकल चोरी करके ले गए। कभी कभी ये भी आप लोग सुने होंगे ना कि सरकारी विद्यालय में यहाँ से चापाकल चोरी हो गया, नहीं तो इस प्रकार की भी न्यूज सुनने को मिलती है, या सरकारी विद्यालय में ये चोरी हो गया। हालांकि ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज की एक जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी सरकारी संपत्ति हो उसकी देखभाल समाज करे। यहाँ तब भी देखा गया कि मध्याह्न भोजन के लिए रखे चावल से भरे बोरी चोरी हो गई। आप लोग इस प्रकार के भी न्यूज़ सुने होंगे कि हाँ यहाँ से चावल की बोरी चोरी हो गई। क्या इस चोर को मालूम नहीं कि उक्त संसाधन का उपयोग हमारे बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे करते हैं, ठीक है। तो चोर जो रहता है, कौन रहता है, इसी समाज के लोग रहते हैं, कोई कोई ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो उन लोग को भी मालूम होना चाहिए कि उनके ही बच्चे खुद पढ़ते हैं उसमें, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या वे लोग चोर जो विद्यालय संसाधनों के विद्यालय से गायब करते हैं समाज से बाहर के हैं? नहीं, समाज से बाहर के नहीं है दोस्तों, वो भी इसी समाज के लोग हैं, ठीक है। क्या इनके बच्चे उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं बाबा, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे अधिक विद्यालय में शौचालय की दयनीय स्थिति होती है। कभी कभी आप लोग देख रहे हैं कि किसी विद्यालय में शौचालय की स्थिति है बहुत दयनीय होती है। शायद ही कोई विद्यालय में पाया जाता है कि उस विद्यालय की शौचालय उपयोग में हो, ठीक है। कभी कभी देखिएगा कि विद्यालय के जो शौचालय है बंद, कितना दिन से बंद भी पड़ा है, नहीं तो ये भी देखने को मिलता है। वरना अधिकतर शौचालय में ईंट कंकड़ पत्थर भरे मिलते हैं। जब तक कि समाज के लोग गंभीर नहीं होंगे, इसे अपना नहीं समझेंगे, तब तक किसी विद्यालय का उत्थान नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि जो सरकारी संपत्ति है, ठीक, तो उसके लिए जिम्मेदार खुद कौन होगा, उसके समाज के ही लोग होंगे। तो जब तक नहीं समझेंगे तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा, ठीक है। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ अभी भी भवन की कमी है। ऐसे विद्यालयों में कंबाइंड क्लास चलाया जाता है। बच्चे बरामदे में बैठकर भी वो फर्श पर शिक्षक के साथ पूरे दिन शिक्षा ग्रहण करते हैं। बैठने के लिए दरी तक उपलब्ध नहीं है। बच्चे जमीन पर ही बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। पाठ्यक्रम में सुचारू रूप से लागू करने के लिए समुचित वर्ग व्यवस्था लेनी चाहिए। संसाधन की कमी के कारण बच्चों का पढ़ाई लिखाई बाधित होता है, ठीक है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि संसाधन की कमी है जिसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है बाधित हो जाती है, ठीक है। प्रथम वर्ष विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय पताही बालक मुजफ्फरपुर में प्रतिनियोजित किया गया, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इस विद्यालय में भवनों की संख्या वर्ग के हिसाब से ठीक ठाक है। प्रत्येक वर्ग के लिए वर्ग कक्षा का व्यवस्था है। जिस विद्यालय में मैं गया था तो वहाँ पे भवनों की संख्या लगभग ठीक थी, ठीक है। तो मेरे द्वारा किया गया उन्नयन कार्य योजना, जो मैंने विद्यालय के लिए कार्य योजना किया था, वो इस प्रकार है। विद्यालय के पास खेल का मैदान बहुत ही अच्छा है। मैदान में हरे भरे घास भी लगे हैं। मैदान के समीप विद्यालय का कार्यालय है जिसे प्रधानाध्यापक
बैठकर सभी गतिविधियों का संचालन करते हैं। कार्यालय के बाहर कुछ हिस्सों में जमीन पर गड्ढे पड़े हुए थे, ठीक है। मैंने देखा, ठीक है, जो कार्यालय था, ठीक, उसके बाहर कुछ जमीन पर गड्ढे पड़े हुए थे। तो जमीन पे गड्ढे पड़ने के कारण, ठीक है, ये भी देखा जा रहा था कि बच्चे कभी आके उसमें गिर जाते थे। शायद ही यह बारिश के कारण हुआ था, और वो बारिश आया था जिसके कारण हो गया था। गड्ढे ऐसे थे जो कभी भी छोटे बच्चे गिर सकते थे। मैंने इस पर प्रधानाध्यापक से चर्चा किया और मामूली खर्चा से इन गड्ढों को भरा जा सकता था। बाहर से मिट्टी लाकर भरना होगा। अगर भर दिया जाएगा तो वह जमीन समतल हो जाएगा और संभावित खतरों से बचा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि वो गड्ढा था, उसको भर दिया जाएगा तो वो जो ज़मीन है फिर समतल हो जाता, और फिर जो संभावित आने वाला कोई बच्चा मान लो कि गिर गया, फिर उसका पैर टूट गया, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इस प्रकार के खतरों से बचा जा सकता है। इस कार्य के लिए प्रधानाध्यापक ने सहमति दे दी, ठीक। इसके लिए प्रधानाध्यापक जो थे वहाँ के, वो सहमति दे दिए कि ठीक है, इसको भराई कर दिया जाए, ठीक है, मिट्टी भराई का कार्य इस पर कर दिया जाए। उस प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं विद्यालय के ही शिक्षक विनोद कुमार, जो यहाँ के स्थानीय शिक्षक हैं, एक विनोद कुमार सर थे, विनोद सर, जो कि वहाँ के स्थानीय शिक्षक थे। तो उनके सहायता से 2 मजदूर को बंदोबस्त कराया गया, और 2 मजदूर भी आए, तथा 30/8/2021 डेट भी मेंशन कर देना दोस्तों आप लोग कि किस दिन में आप लोग वहाँ वो कार्य कराए, जो भी कार्य करा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो 30/8/2021 दिन सोमवार को मिट्टी भराई का काम संपन्न हो गया, ठीक है। इस दिन जो मिट्टी भराई का कार्य था वो संपन्न हो गया। जमीन समतल हो जाने से कार्यालय के आगे बाहर वाला हिस्सा सुंदर दिखने लगा, अच्छा लगा, ठीक है, जिसकी प्रशंसा सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं एवं प्रशिक्षुओं ने किया, ठीक है। इस प्रकार जो भी हमारे साथ प्रशिक्षु गए, वहाँ के शिक्षक थे, शिक्षिका थी, तो सभी लोग उसकी प्रशंसा किए, ठीक है। तो इस प्रकार ये समाप्त हुआ। तो आप लोग भी कुछ ऐसे विद्यालय का उन्नयन कार्य योजना के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, जैसे यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पर डीएलएड के सभी नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही कोई समस्या है तो आप लोग केवल व्हाट्सएप इस नंबर पर कर सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पर मैंशन कर दे रहा हूँ, जैसे कि नोट से रिलेटेड या कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप लोग केवल व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो समाप्त हुआ। फिर एक्शन रिसर्च का भी वीडियो सभी मिल जाएगा इसमें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी। जो भी आप लोग को एसीपी में ACP 1 ACP 2 दोनों में जो भी कार्य करना होगा, जो भी कार्य है, क्या क्या करना है, तो सभी जानकारी आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।